नमोस्तु। नमो अरिहंतं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संप्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्ते श्याम वचनानुसारम साध्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है सुंदर और अनुपम रचना। भव्य जीवों के भावाग्य से लिखी गई। प्रकरण एक एक बड़े सुंदर हैं, छोटे छोटे से प्रकरण। ध्यान का प्रकरण चल रहा था और काफ़ी चर्चाएं हमने ध्यान के बारे में आप लोगों के बीच में की है। और जयपुर पहुंच गए हैं हम, बहुत लंबे चारों तरफ घूमते फिरते हुए, पूरे दुनिया भर में चक्कर लगाते हुए फिरोजाबाद से अभी बस आप लोगों के सामने सीधे पहुंचते ही आप लोगों से मुलाकात हो गई। तो देखिए, खैर चर्चा चल रही है यहाँ, ध्यान 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 हो गया ध्यान। अब कई लोग कहते हैं साहब आप ध्यान की बात कर रहे हो, ध्यान की बात कर रहे हो, हमसे तो ध्यान होता ही नहीं है, हमसे तो उपयोग केंद्रित होता ही नहीं है, हमसे तो उपयोग एकाग्र होता ही नहीं है। उपयोग की एकाग्रता के लिए क्या करें हम? कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो समाज में एक बात चलती है जिसे कहते हैं प्राणायाम। क्या प्राणायाम कह करके पुकारा जाता है, प्राणायाम करो साहब, प्राणायाम करो। तो एक प्रकरण है, आज पूरा करेंगे। प्राणायाम की विधि संबंधी ये प्रकरण यहाँ दिया है। विधि में तो ज़्यादा कुछ उलझने जैसा कुछ है नहीं प्रकरण, लेकिन कुछ है विशेष। प्राणायाम देखिए, पेज नंबर है 642। क्या लिखते हैं वहाँ प्राणायाम के बारे में? प्राणायाम होता क्या है? ये सब अनुलोम विलोम, ये वो दुनिया भर की जो चीजें हैं ना, ये सब ये प्राणायाम कहलाती है। नाक से एक सांस से ऐसा सांस खींचा, इधर से निकाला, उधर से गया, रोक लिया, अंदर रोक लिया, पीछे निकालना करना, ये सब ये प्राणायाम की पद्धतियां कहलाती है ना। 642 नंबर पेज है, प्राणायाम की विधि। थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ हम बीच में प्राणायाम की चल रही है, क्योंकि धर्म ध्यान और गृहस्थों के ध्यान और इस तरह की चर्चा चल रही थी ना, ये सब चर्चा चल रही थी। तो ये सब चलते चलते अब ये चलने के बाद अब चलनी है शुक्ल ध्यान की चर्चा। अब शुक्ल ध्यान होता है मुनिराजों के जीवन में। शुक्ल ध्यान का लेवल बहुत ऊपर होता है, ठीक है ना। माने शुक्ल ध्यान का लेवल काफी ऊपर हो गया, हमारे लेवल से ऊपर है। पंचम काल में होता ही नहीं है, छोड़ो, पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है। तो कहा हम तो धर्म ध्यान ही कर ले, वही ठीक है। तो बोले करो धर्म ध्यान। तो सब धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो अब धर्म ध्यान में मन नहीं लगता है, उपयोग एकाग्र नहीं होता है। तो समाज में ऐसा चलता है कि आप प्राणायाम किया करो। यदि आप प्राणायाम करोगे तो थोड़ा उपयोग स्थिर होने लगेगा। देखिए प्राणायाम के संदर्भ में क्या चक्र है अभी, ये क्या है ये देखिए। प्राणायाम की विधि का प्रकरण है और उपयोग की एकाग्रता के लिए है। 642 नंबर पेज। यहाँ थोड़ा सा प्राणायाम का भी खुलासा करते हैं, क्योंकि किसी मुमुक्षु को शरीर की शुद्धि के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है।
इसलिए थोड़ा बहुत प्रकरण लिखा जाता है। शरीर की शुद्धि, सुनना सुनना सुनना, महाराज जी का दृष्टिकोण सुनना जरा प्राणायाम के बारे में, कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो जाए, कहीं किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो जाए। यहाँ थोड़ा सा प्राणायाम का भी खुलासा करते हैं, क्योंकि किसी मुमुक्षु को शरीर की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता भी होती है। शरीर की शुद्धि तथा मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास सहायक है। क्या क्या कह रहे हैं? सहायक अवश्य होता है, परंतु इसे आत्मोन्नति का प्रधान कारण आचार्यों ने नहीं माना है। लो क्या कह रहे हैं? आचार्यों ने नहीं माना है इसे आत्मशुद्धि का प्रधान कारण। प्राणायाम को आत्म शांति का कारण नहीं माना है, प्राणायाम को साधना का कारण नहीं माना है आचार्यों ने। ये बात समझ लेना। अरे ये पॉइंट देते हैं महाराज साहब, प्रकरण लिख रहे हैं, प्राणायाम का चर्चा कर रहे हैं, प्राणायाम की और धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्राणायाम की क्या लिख रहे हैं इस प्राणायाम के बारे में? सांस मन कंट्रोल। सुनो भैया क्या कह रहे हैं, शरीर की शुद्धि तथा मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम का अभ्यास सहायक भले ही होता होगा, लेकिन आत्मोन्नति का प्रधान कारण इसे नहीं माना गया है। यह आत्मोन्नति का कारण नहीं है, आत्मोन्नति का प्रधान कारण नहीं माना है। फिर भी इसकी जिन्हें आवश्यकता हो उनके लिए ज्ञानारणव के अनुसार संक्षेप में लिखते हैं। जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके लिए लिखते हैं। संविघ्नस्य प्रशांतस्य वीतरागस्य योगिनः वशीकृताक्ष वर्गस्य प्राणायामो न शस्यते। जो मुनि संसार देह और भोगों से विरक्त हैं, कषाय जिसकी मंद हो गई है, विशुद्ध भावों से युक्त हैं। प्राणायाम अध्याय 30 का 8वां श्लोक है। क्या लिख रहे हैं? जो मुनि संसार से विरक्त हैं, संसार देह भोगों से विरक्त हैं, ऐसे वैरागी मुनिराज, कषाय जिसकी मंद हो गई है, विशुद्ध भावों से जो युक्त हैं, वीतराग और जितेंद्रिय हैं, ऐसे योगी को प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। लो ये जरूरत नहीं है प्राणायाम की। क्या क्या प्राणायाम करते, काहे के प्राणायाम की जरूरत है? उत्तम योगियों को, संसार शरीर भोगों से विरक्त योगियों को प्राणायाम की जरूरत नहीं हुआ करती। अरे हमें नहीं जरूरत है इस प्राणायाम की, काहे के लिए प्राणायाम करना, क्यों करना? फिर भी पद्धति विधि अभी चर्चा पूरी करेंगे अभी प्राणायाम के संदर्भ में। प्राणायाम के बारे में जो बातें हैं, वो बातें जितनी थोड़ी बहुत हैं वे अवश्य यहाँ बतलाएंगे, कुछ अलग हटके बतलाएंगे शास्त्रों के आधार पर। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं ऐसे योगी को जो जितेंद्रिय हैं, जो विशुद्ध भावों से युक्त हैं, जो आनंद का उपभोग करते हैं, अरे जिन्हें संसार में रुचता नहीं है, संसार लगने लगा सार निज ज्ञायक की सुधि आई। क्या सुनील जी सराफ साहब, संसार लगने लगा आसार निज ज्ञायक की सुधि आई। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब? ओहो, संसार लगने लगा अब आसार निज ज्ञायक की सुधि आई। अरे संसार आसार जिसे लगने लगा है, जिसे अपने गायक की सुध आ गई है। भरत भाई भोरे साहब, क्या प्रमोद जी भाई साहब, संसार लगने लगा अब आसार। चक्रवर्ती नामधारी, अरे जो असली चक्रवर्ती होते हैं उन चक्रवर्तियों को भी चक्रवर्तित्व की महिमा नहीं आती। क्या 6 घंटे जीत लेने वालों को भी महिमा नहीं आती? क्या बतलाएं? ये तो जगत है, दुनिया है। देखो भैया, वाह भाई वाह। सुनो, आसार आसार लगता है, सारा जगत सारा संसार आसार लगता है। संसार लगने, सच में सारे दुनिया भर में घुमाओ, निज घर बिना विश्राम नाही,
आज यह निश्चय हुआ, ओहो, निज घर बिना विश्राम नाही। अरे, 6 खंड को जीत करके आ जाने के बाद में चक्रवर्ती सम्राट भी जब अपने स्वभाव में जाता है तो आनंद के झरने झरते हैं। आसार लगता है सब कुछ, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, ये जगत जंजाल है, क्या ये बंधन है। भटकते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, भैया अपने में कब आओगे? क्या अपने में कब आओगे? सारे दुनिया भर में घूमते रहो। आज इस देश में चले गए, कल उस देश में चले गए, आज इस नगर में चले गए, कल उस नगर में चले गए। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अपने में कब आएंगे हम? अपने में कब समा जाएंगे हम? उसकी विधि चल रही है यहाँ पर। वीतराग भावों से युक्त हैं, जो जितेंद्रिय हैं, क्या जो जितेंद्रिय हैं, श्याम सिंह जी, विषय भोगों से जो विरक्त हैं, कषाएं जिनकी मंद हो गई है, कषाएं अत्यंत जिनकी मंद है, ओह, ऐसे योगी को प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या 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 कह रहे हैं? ऐसे योगी को प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि क्या कह रहे हैं जरा सुनना, इससे कभी कभी आत्म कष्ट होने की संभावना होती है। वाह, आत्म कष्ट होने की संभावना होती है प्राणायाम से। हाँ, अरे जिसमें कष्ट होगा वो धर्म ध्यान नहीं हो सकता। यदि प्राणायाम में कष्ट की अनुभूति है तो प्राणायाम आत्म अनुभूति का साधन नहीं हो सकता, ये धर्म ध्यान नहीं हो सकता। अरे प्राणायाम लौकिक सिद्धियों की सिद्धि के लिए तो हो सकता है, शारीरिक अनुकूलता के लिए हो सकता है, देह की स्थिति के लिए हो सकता है, बीमारियों के सुधार के लिए हो सकता है। अरे देह की बीमारियों के सुधार के लिए हो सकता है, लेकिन आत्म आराधना करने वालों के लिए प्राणायाम का कोई स्थान नहीं है। लो, कौन कहे भाई साहब ऐसी बातें? कौन कहे ऐसी बातें? सुनो, और कह रहे हैं, एक बार तो ऊपर कही थी ज्ञानार्णव के 8वें श्लोक में, उससे ऊपर कह दिया था स्वयं ने ही आत्म उन्नति के का प्रमुख कारण नहीं है। एक बात कही आत्म उन्नति का प्रमुख कारण नहीं है, दूसरी बात कही योगियों को प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी एक बात और सुन लो, फिर थोड़ी बहुत प्राणायाम के बारे में कह देंगे। क्या 9 नंबर का श्लोक और सुनो, क्योंकि प्राणस्याय मने पीड़ा तस्यां स्यादार्थ संभवः तेन प्रच्याव्यते नूनम् ज्ञात तत्वोपि लक्ष्यते है। ज्ञानार्णव अध्याय 30 श्लोक नंबर 9 क्या कहते हैं इसमें? क्या देखो भैया, अभी तो निज घर तो पहुंचेंगे तब। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, निज घर में पहुंच जाएं तो फिर बात ही क्या है। अभी तो निज घर के समीप की ऐसी मस्ती होती है। अभी जब निज घर नहीं पहुंचे ना, मैंने क्या संजय जी दीवान साहब, सॉरी संजय जी विधि जी आए साहब, अपने घर माने स्वभाव, क्या है प्रभु परमात्मा, उस स्वभाव के नजदीक पहुंचने पर जिग्नेश भाई, अपने घर में आने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति तो कुछ अपूर्व होगी। लेकिन अभी जो आनंद है ये अपने घर के नजदीक माने पंच परमेष्टि, माने जिनवाणी, माने ये वस्तु स्वरूप का विचार, ये वस्तु स्वरूप का चिंतन, अरे इसमें जो आनंद आ रहा है ये उस आनंद के पास में पहुंचने का आनंद है। ये प्रायोग्य लब्धि वाला आनंद है, देशना लब्धि वाला आनंद है, कर्ण लब्धि के समीप पहुंचने वाला आनंद है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ आगे, प्राणायाम में प्राणो माने श्वासोश्वास रूप पवन, उसे भी प्राण कहते हैं। आप जानते हैं प्राणापान कहते हैं इसको, श्वासोश्वास। 10 प्रकार के प्राणों में एक श्वासोश्वास को भी प्राण कहा है। 10 प्रकार के प्राण कहे ना, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास,
ठीक है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। प्रमोद जी भाई साहब, अब ये जो श्वासोश्वास है, इस श्वासोश्वास को हमारे यहाँ शास्त्रों में प्राणापान भी कहा है। गोमट सार में प्राणापान कहा है। राजीव जी साहब, इसे श्वासोश्वास कहकर के पुकारा है। ये श्वास का आना जाना, इसे प्राण कहकर के पुकारा। ये द्रव्य प्राण है विनू भाई। ये जो श्वासोश्वास है ना, नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, गला दबा दो, सांस नहीं आए यदि इस जीव को, तो प्राण निकल जाएंगे आपके। बोले नहीं मर सकता, मेरी आयु यदि शेष होगी तो नहीं मरूंगा। कि सुन, ये दबा करके बंद कर देगा ना, तेरी आयु पूरी होने का क्या है, ऐसा समझ लेना। पूरी हो जाएगी आयु, बचेगी नहीं। आप इस धोखे में मत रहना कि ये गला दबा दिया काफी तेजी से बच जाएगा, नहीं बचेगा, पूरी पूरी हो जाएगी आयु। प्राण है, ऐसे प्राण कह करके पुकारा है। देखिए लिख रहे हैं वज्र सिंह जी साहब, क्या लिख रहे हैं ये, प्राणायाम में प्राणों का आयमन कहिए, संकोचन से पीड़ा होती है और उस पीड़ा से आर्त ध्यान उत्पन्न होता है। पीड़ा से आर्त ध्यान उत्पन्न होता है और उस आर्त ध्यान से तत्वज्ञानी मुनि भी अपने लक्ष्य माने समाधि रूप शुद्ध भावों से छूट जाता है। अर्थात ये आर्त ध्यान समाधि से भ्रष्ट कर देता है। लो लो, क्या क्या लिख रहे हैं, कौन कहे ऐसी बात है? अशोक जी भाई साहब, कौन कहे ऐसी बात? ये कह रहे हैं ये इससे पीड़ा होती है कि नहीं प्राणायाम से? प्राणायाम करने में क्या करेगा, सांस को रोका, निकाला, इधर किया उधर किया। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या ये सब जो कर रहा है, श्वास को इधर उधर इधर उधर खींचतान जो कर रहा है, इससे जो पीड़ा होती है, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान होता है। और ये आर्त ध्यान तत्वज्ञानी मुनिराजों के समाधि रूप शुद्ध भावों का घात करता है। भाई अभय शास्त्री, ये प्राणायाम करने से, ये प्राणायाम करते करते जो साधक जीव है, जो आराधक जीव है, उसके शुद्ध प्राणों का घात हो जाता है। ये नुकसान है, ये नुकसान। क्या क्या रहे हो यार, आप तो प्राणायाम की विधि बताने वाले थे, आप तो प्राणायाम की चर्चा करने वाले थे, क्या आप तो प्राणायाम की चर्चा करने वाले थे ना, तो ये क्या बता रहे हो? ये लगातार कितनी देर हो गई आपको ये बतलाते हुए कि प्राणायाम से ये नहीं होगा, प्राणायाम उन्नति में बाधक है, प्राणायाम आर्त ध्यान कराने वाला है, प्राणायाम से अटक जाता है, प्राणायाम में उलझ मत जाना। सुनो सुनो सुनो, हाँ वही बातें तो ऐसी है, फिर भी अब प्राणायाम की कही तो है, क्योंकि प्राणायाम की चर्चा आई है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत चर्चा तुम्हें प्राणायाम की बता देते हैं। सुन लो भैया क्या कह रहे हैं, विवेक सिंह जी सुन लो जरा क्या कह रहे हैं। आचार्यों ने प्राणायाम के 3 भेद माने हैं, पूरक, कुंभ और रेचक। सुने कभी नाम? प्राणायाम जो करते कराते हैं ना, प्राणायाम के अभ्यासी लोग हैं, हमने भी किया है, हम भी करते थे, प्राणायाम करवाते थे। कई जगह पर हम लोगों ने प्राणायाम की काफ़ी कक्षाएं वगैरह, काफ़ी समय पुरानी बातें हो गई सब, ये सब पढ़ाई पूरी पढ़ी है चारों तरफ की, क्या दुनिया पूरी देखी है। देखो, एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक, एक बोले क्या होते हैं ये? बोले तालू के छेद से, क्या तालू के छेद से 12 अंगुल पर्यंत वायु को खींचकर अपने शरीर के में इच्छानुकूल भरने को पूरक कहते हैं। पूरी तरह से भर गई, ये पूरक है। सुनील जी भाई साहब मुरार से, ये पूरक है, ये माने वो सब भर गई प्राण वायु। फिर दूसरा नंबर, उस खींची हुई पवन को नाभि कमल के स्थान पर रोके, नाभि से अन्य जगह नहीं चलने देवें, जैसे घड़े को भरते हैं वैसे भरें, उसको कुंभक कहते हैं। क्या एक हो गया पूरक, और फिर नाभि स्थान पर उसे रोक लिया श्वास को, ये हो गया कुंभक। उलझने के स्थान नहीं है, जानने के स्थान है, ज्ञान का गेय मात्र है, विषय आया है, अभी फटाफट पढ़ करके पूरा भी हो जाएगा। नंबर 3, भरी हुई पवन को अपने कोठे से धीरे धीरे बाहर निकालने का नाम रेचक है।
क्या रेचक किसका नाम है? जो पवन भरी हुई थी क्या अपने स्थान पर श्वास के माध्यम से उसे धीरे 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 बाहर निकालने का नाम रेचक है। आप सोचिए, यदि पूरक ना होवे, कुंभक नहीं होवे तो रेचक क्या होगा, और रेचक नहीं होवे तो क्या होगा? श्वास अंदर ही अटक जाएगी, अंदर की श्वास अंदर रहेगी, श्वास बाहर नहीं निकली। निकलना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है, निकलना भी जरूरी है, ऐसी स्थिति है। देखिए, अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह पवन को भीतर लेकर थामने का, फिर धीरे धीरे तालू के द्वारा बाहर निकालने का पूरी तौर से नियमानुसार प्रयत्न करे तो अधिक देर तक श्वासोच्छ्वास को रोकेगा, वह अधिक देर तक मन को रोक सकेगा। क्या प्रयास की बात कह रहे हैं? प्राणायाम में 4 प्रकार के मंडल होते हैं, पृथ्वी मंडल, जल मंडल, पवन मंडल, अग्नि मंडल। सिर्फ ज्ञान का गेय बनाने जैसा है, कोई प्रयोजन भूत नहीं है प्रकरण, क्योंकि 3 बार पहले खरा खरा करके ये कह दिया कि आत्मोन्नति में साधक नहीं है, आर्त ध्यान रूप है, देह के लिए है, शरीर का कारण है, ये सारी बातें पहले कह दी है। इसलिए दिमाग मत लगाना, खोपड़ी में यदि नहीं जाए तो मत जाने देना, बाहर निकालना, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। देखो पृथ्वी मंडल में क्या क्या, नासिका के छिद्रों को भले प्रकार भरकर कुछ उष्णता लिए 8 अंगुल बाहर निकलता हो, स्वस्थ चपलता रहित मंद मंद बहता पीले रंग को लिए हुए हो, ऐसा पृथ्वी मंडल का पवन जानना चाहिए। इसका आकार चौकोर होता है, पृथ्वी मंडल चौकोर आकार का है ना, पीले रंग का है, पता नहीं लगता है, थोड़ा बारीकी से अभ्यास करने वाले लोग, प्राणायाम वगैरह कराने वाले लोग जानते हैं। जल मंडल जो त्वरित कहिए शीघ्र बहने वाला, कुछ निचाई को लिए हुए बहता हो, शीतल उज्ज्वल चंद्रमा के समान शुक्ल दीप्त हो, 12 अंगुल बाहर आवे, ऐसे पवन को जल मंडल कहते हैं, वो जल मंडल है। फिर पवन मंडल जो नीले रंग का गोल सब तरफ तिर्यक बहता हो, विश्राम न लेकर निरंतर बहता ही है, तथा 6 अंगुल बाहर आवे, कृष्ण वर्णा शीत तथा उष्ण हो, इस प्रकार के पवन को पवन मंडल कहते हैं। सब शरीर की क्रियाएं हैं जी, देह की क्रियाओं की चर्चा है, जड़ क्रियाओं की बातें कह रहे हैं, कुछ समझदारी वाली बातें आएगी आगे। देखिए, अग्नि मंडल जो उगते सूर्य के समान रक्त वर्ण हो, ऊंचा चलता हो, त्रिकोणाकार हो, आवर्तों सहित फिरता हुआ ऊपर को आवे, 4 अंगुल बाहर आवे, अति उष्णता सहित हो, ऐसा पवन अग्नि मंडल कहलाता है। नासिका द्वारा श्वासोच्छ्वास संचार एवं कर्षण को प्राणायाम कहते हैं। नासिका के 2 छिद्र हैं, बाईं ओर वाला और दाईं ओर वाला। देखो अभी थोड़ी सी बात समझ नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना क्या बात है। 2 छिद्र हैं नासिका के, एक लेफ्ट साइड वाला है, एक राइट साइड वाला है, बराबर। अब क्या लिख रहे हैं सुनना, बाईं तरफ वाले स्वर को पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में आई है। द्वादशांग में एक प्राणावाद नाम से पूर्व है, 14 पूर्वों में, मालूम है आपको? प्राणावाद नाम से, प्राणावाय नाम से पूरा का पूरा एक पूर्व ही है, पूरा लिखा हुआ। 11 अंग 14 पूर्व कहे हैं ना, तो पूर्व का नाम है प्राणायाम, प्राणावाय। चर्चा की है बहुत विस्तार से, डिटेल में आई है चर्चाएं, कोई बात नहीं, ज्ञान का विषय, अध्यात्म के रसिया लोगों को ज्ञान का विषय बनाने के लिए बातें कह रहे हैं। बाईं तरफ वाले को चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला कहते हैं इसे। अब शुभ अशुभ की चर्चा कर रहे हैं। और दाईं तरफ वाली जो होती है ना, इसे ईड़ा कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। अब अपने को पकड़ में नहीं आती है, ये पकड़, अभ्यास करो तो पकड़ में भी आती है। हर समय दोनों नहीं चलते हैं, कभी इधर चलता है तो कभी इधर चलता है। ये जो श्वास की जो क्रिया होती है ना, इसमें ऐसा होता है, बैठे बैठे कभी बारीकी से पकड़ने की कोशिश करो तो आप पकड़ पाएंगे कि इस समय मेरा जो श्वास चल रहा है, ये राइट नासिका वाला चल रहा है, इस समय लेफ्ट वाला चल रहा है, ये सूर्य नाड़ी चल रही है इधर वाली, और ये चंद्र नाड़ी चल रही है लेफ्ट वाली। ऐसा ऐसा पकड़ में आता है, कभी कभी पकड़ो तो
अभी इनसे शुभ अशुभ बतला रहे हैं, सुनो। बाईं तरफ स्वर को वाले स्वर को पिंगला माने चंद्र नाड़ी कहते हैं। मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इन दिनों में सूर्योदय समय यह स्वर चलना शुभ है। क्या कह रहे हैं? शुक्ल पक्ष चल रहा हो ना, उसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इन दिनों में यदि सूर्योदय के समय ये स्वर चलता है तो शुभ है। फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों को छोड़कर, इन 3 दिन छोड़ करके फिर चले तो शुभकारी है। अब आपको लगेगा यार ये कैसी कैसी बातें लिख रहे हो यार, ये कैसी बातें हैं ये बातें भी अपने धर्म में है क्या? इस तरह की बातें है ना भाई साहब। टोडरमल जी साहब ने लिखी है, पेज नंबर 173, याद आता है मुझे, 173 नंबर पेज पर लिखा उन्होंने। अरे इससे कोई तुम्हारा भला हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं यदि ऐसा हो तो ये आपके शुभ कार्य होने का सूचक मात्र है, सूचना मात्र है, ज्ञापक कारण है, कारक नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? ज्ञापक है, ज्ञापक, शुभ अशुभ का ज्ञापक है। टोडरमल जी साहब ने 173 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर एक वाक्य इस तरह का लिखा, जैसे हिरण आदि के दाएं और बाएं गमन करने से इस जीव को शुभ और अशुभ की जानकारी होती है, पता लग जाता है। ऐसा एक वाक्य लिखा पंडित जी साहब ने, पता लग जाता है ऐसा होने वाला है। जो इसके जानकार लोग हैं उन्हें इसका पता लग जाएगा। देखिए फिर आगे, दाहिनी तरफ वाले स्वर को ईड़ा सूर्य स्वर कहते हैं। मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इन दिनों में तथा सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में सूर्योदय पर यह स्वर चलना शुभ है। ऊपर लिखे अनुसार दिन भर न चलकर सूर्योदय से यदि एक मुहूर्त भी चलता रहे और फिर बदल भी जावे तो भी शुभ है, परंतु इससे विरुद्ध स्वर चले तो अशुभ है। बाएं स्वर को हितकर तथा दाहिने को अहितकर बताया है। अब ये सब ज्योतिष शास्त्रों की बातें हैं, दुनिया भर की बातें बतलाते हैं। कोई सोचे मैं इसको ऐसा कर दूं और इसको ऐसा कर दूं, तो बोले तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, सुबह उठते ही पहले जैसा चलेगा वैसा चलेगा। जो चल रहा है उससे अंदाजा लग जाता है, उससे पता लग जाता है, फ्यूचर का ज्ञान करा दिया जाता है, जानकारी हो जाती है। चेहरा देख करके बतला देते हैं। जैसे अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा की है, ऐसे ही प्राणायाम की चर्चा की है। इसमें क्या हो गया है? जैसे अष्टांग निमित्त ज्ञान के आधार पर भविष्य फल जानने की चर्चा हमारे ये करते हैं यति वृषभाचार्य देव तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ में, तो यहाँ भी इसी तरह की चर्चा की। देखिए कहा भी है हितकारी अहितकारी के संदर्भ में, ज्ञानार्णव अध्याय 29 का 43-44 नंबर का ये श्लोक है। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म का तो सवाल ही नहीं है। अरे धर्म तो है ही नहीं जितेंद्र जी भाई साहब, धर्म तो है ही नहीं। धर्म ध्यान में बाधक और है, ये लिखे हैं पहले, ये बात कही है पहले। धर्म तो होने का सवाल ही नहीं है, धर्म का तो इस बात से दूर तक संबंध ही नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति के धर्म ध्यान हो रहा हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही हो, वैराग्य में चिंतन हो, आराधक हो, उस जीव की उस आराधना में ये बाधक कारण बन जाएगा। ये बात यहां लिखी ऐसा है। देखो क्या लिख रहे हैं यहां, वामा सुधा मयी ज्ञेया हिताश्वश्वच्छरीरिणाम संहर्त्री दक्षिणा नाड़ी समस्ता निष्ठ सूचिका अमृतमिव सर्व गात्रम प्रीणयति शरीरिणाम ध्रुवम वामा क्षपयति तदेव श्वश्वद वहमाना दक्षिणा नाड़ी। क्या जीवों के लिए चंद्र स्वर अमृतमयी सदा हितकारी है और सूर्य स्वर अहितकारी अनिष्ट है। वामा नाड़ी निरंतर बहती हुई जीवों के समस्त शरीर को अमृत के समान तृप्त करती है। ये वामा, वामा मतलब बायां, बायां, लेफ्ट, लेफ्ट को कहते हैं वाम। शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो वाम पक्ष कहलाता है, उसे वाम कहते हैं। तो वामा नाड़ी निरंतर बहती हुई जीवों के
समस्त शरीर को अमृत के समान तृप्त करती है और दाहिनी नाड़ी बहती हुई सदा शरीर को क्षीण करती है। आगे उल्लिखित पृथ्वी मंडल आदि 4 मंडलों के पवन के ज्ञान के लिए अन्य एक सरल रीति बताते हैं। अभी पता है क्या कह रहे हैं, ये वही प्राणायाम की चर्चा चल रही है ना, तो प्राणायाम सिखा रहे हैं। अभी आपको भ्रामरी सिखा रहे हैं। भ्रामरी क्या होता है? भ्रामरी जानते हैं क्या आप? भ्रमर जैसा ऐसा आवाज निकालते हैं, भ्रमर जैसी। जो लोग थोड़ा बहुत प्राणायाम करते होंगे वो लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे भ्रामरी के बारे में, जैसे अनुलोम विलोम है और ये सब कपालभाति वगैरह और ये सब करते हैं ना, ऐसे भ्रामरी क्या होती है, कैसे की जाती है भ्रामरी वृत्ति? भ्रमर जैसी आवाज निकलती है। ठीक है, अपने दोनों कानों को दोनों हाथों के अंगूठे से बंद कर लेवें, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे बंद कर लीजिए, ऐसे बंद करो। और फिर बंद करने के बाद अब ये जो है ना 2 उंगलियां, इनसे अपनी आंखों को बंद करो, चश्मा हटा करके ये 2 उंगलियां बंद करो। अब ये जो नीचे वाली 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों से अपनी नासिका के छेदों को बंद करो और फिर श्वास के आने जाने की बात करो। समझ में आ रही है बात? ये पद्धति यहाँ बतला रहे हैं, प्राणायाम की पद्धति है। आपके बाबा रामदेव तो बताते रहते हैं इस तरह की बातें। नाक से आवाज निकलती है, आवाज निकालो, इस तरह की आवाज निकलेगी, भंवरे घूं 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 ऐसी भ्रमर जैसी आवाज निकलेगी। अपने दोनों कानों को दोनों हाथों के अंगूठे से बंद कर लेवें और दोनों आंखों को अंगूठे के पास वाली 2 उंगली से बंद करें और नाक के दोनों स्वरों को दोनों मध्यमा, बाकी जो बच गई है ना, इन दोनों बाकी जो उंगलियां हैं इनसे अंगुलियों से दबावें। फिर मुख को दोनों हाथों की जो 2 उंगलियां थी ना, ये 2 वाली बची हुई उंगलियां, उनसे दबा देवें। पश्चात अपने मन के द्वारा देखें, तब बिंदु दिखाई पड़ेंगे। अब इसमें कुछ कलरफुल बिंदु दिखाई देते हैं आपको। जो कलरफुल बिंदु दिखाई देते हैं उनके आधार पर ये फिर कुछ बातें कह रहे हैं। देखिए, गले से आवाज गूंजती है ना रमेश जी साहब, देखो क्या कह रहे हैं ये। आप तो आवा वाले हैं ना। देखो, यदि पीली बिंदु दिखाई पड़े, क्या पीली बिंदु दिखाई पड़े तो पृथ्वी मंडल समझना। यदि पीली पीली बिंदु दिखाई दे रही है उसमें, यदि श्वेत बिंदु दिखाई देवे तो जल मंडल समझना है। यदि लाल बिंदु दिखाई देवे तो अग्नि मंडल समझना। यदि नीली बिंदु दिखाई पड़े तो पवन मंडल समझना। अबे देखो भाई, हमारे आज के इस चर्चा को वास्तव में बड़ी खतरनाक है ये बातें। अभी समाज के लोग, अध्यात्म सुनने वाले लोग, यदि कदाचित हमारे इस प्रवचन को आधा अधूरा बीच में से 4-6 लाइनें पढ़े सुने ना, और पंडित जी क्या व्याख्यान कर रहे थे यार, ये कोई प्रवचन होता है क्या, ये कोई चर्चाएं हैं क्या? अरे तो आगे पीछे तो पूरा तो सुनो। ये प्राणायाम की निरर्थकता बतला रहे हैं, सार्थकता नहीं बतला रहे हैं यहाँ। क्या ये प्राणायाम की सार्थकता बतला रहे हैं क्या? प्राणायाम करना चाहिए ये कह रहे हैं क्या? बार बार में यही तो लिखा है कि प्राणायाम करने योग्य नहीं है। हेडिंग दिया है प्राणायाम की विधि, इसलिए दिया है कि प्राणायाम के नाम पर लोग आकर के बैठे सुने और फिर सुनाएंगे क्या? कि सुनाएंगे ये कि प्राणायाम में कछु दम नहीं, ये सुनाएंगे। कुछ दम नहीं है इस प्राणायाम में। उलझ मत जाना, धोखे में मत फंस जाना। प्राणायाम के नाम पर कहीं धोखा नहीं खा जाए हम, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए सावधानी रखने की बात कहते हैं। 4 तरह के बिंदु दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे? प्रदीप पाटनी जी साहब क्या करेंगे बोलो? ये पद्धति तो बतला दी, करने वाले लोग करते रहते हैं इस तरह से, ये किया और ये क्या और फिर जो भी है पहले ही कह दिया कि ये कारण नहीं है, फिर कह दिया अर्थ ध्यान का कारण है, फिर कह दिया धर्म ध्यान में बाधक कारण है। तो शुरू करते समय पहले वाक्यों के अंदर इस तरह की बातें कह दी ना महाराज साहब ने, तो इसमें महाराज साहब रंच मात्र भी गलती पर नहीं है। मैंने वो जो बात कह रहे हैं उनके तो गलती होने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जहां बात शुरू की है वहीं उन्होंने कह दिया है कि ये प्रधान कारण नहीं है। देखिए फिर आगे कह रहे हैं,
इन 4 मंडलों में से जब पृथ्वी मंडल या जल मंडल आवे तब शुभ कार्यों को करना उचित है, बतला रहे। और पृथ्वी और जल तत्व के पवन बाएं स्वर से निकलते हो तो कार्य सिद्धि के सूचक है। क्या ये सूचक है, सूचक है, इससे वो भला कर देंगे ऐसा नहीं है। क्या माने वो कोई इससे हो जाता है या नाक ने ऐसा कर दिया, अरे क्या हस्तरेखा है मान लीजिए तो ज्ञापक कारण ही तो है, और क्या है आपकी कुंडली है तो ज्ञापक कारण ही तो है। अब उसको दिखा दिखा करके क्या बदल लोगे और क्या फेर फार कर दोगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है, है ना। अब ये कह रहे हैं यदि किसी को, पढ़ लिया क्या अपन नहीं पढ़ा, ऊपर देखो, अग्नि मंडल तथा पवन मंडल दाहिने स्वर से निकले तो अशुभ सूचक है। अग्नि व वायुमंडल बाईं तरफ से बहे अथवा पृथ्वी व जल मंडल दाहिने स्वर से बहे तो मध्यम फल के सूचक हुआ करते हैं। भैया हमें भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आता जितना आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। क्या इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा बहुत जान लिया सो जान लिया बस। अन्य मतों के बारे में भी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। शांति भाई दादर वाले, क्या देखो क्या लिख रहे हैं, अग्निमंडल में पवन मंडल दाहिने, पढ़ लिया कि बार बार में मेरी दृष्टि इधर आप लोगों की तरफ चले जाती है तो लाइन चूक जाता हूं मैं। अग्निमंडल में पवन मंडल दाहिने स्वर से निकले तो अशुभ सूचक है। अग्नि व वायुमंडल बाएं तरफ से बहे अथवा पृथ्वी व जल मंडल स्वर से बहे तो मध्यम फल के सूचक हुआ करते हैं। यदि किसी को स्वर बदलने की जरूरत हो तो जिस तरफ का स्वर चलता हो उस तरफ के स्वर और अंग को दबाने से स्वर अवश्य बदल जाता है, अर्थात दूसरी तरफ का चलने लग जाता है। ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं। में क्या होगा ये तो इसीलिए तो अनुलोम विलोम का स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों बतलाते हैं। क्या अनुलोम विलोम करना क्यों कहते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्वर जो है ना फिर दोनों स्वरों से इधर से उधर उधर से उधर जब चलता है ना तो आपकी वो बॉडी को कंट्रोल में कर देता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लाभ बतलाए गए हैं। बहुत सारा पढ़ दिया, आज पूरा करना था इस प्रकरण को। शुक्ल ध्यान तक ले जाएंगे ना, उसके बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। उमा स्वामी महाराज देव ने लिखा है परे मोक्ष हेतु, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु है। इसलिए आज हमने इतना सारा पढ़ दिया। अरे बहुत दिनों का कोटा भी पूरा करना था। बहुत दिनों तक समाज में बाहर घूमते घूमते वो जब सामने के लोग अलग दिखते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा होता है, इनको कोई अच्छी बात समझा दो, कोई नई बात बतला दो, कोई कहानी के माध्यम से समझा दो। तो 2-2 4-4 लाइनों पर अटकते रहे, कितने कितने दिन अपन उसी उस पर चलते रहे हैं। तो अब आगे बढ़े हैं थोड़ा सा। यदि किसी को स्वर बदलने की जरूरत हो तो क्या करें। स्वर बदलने की यदि जरूरत महसूस क्या, ऐसा लग रहा है कि यार एक ही एक स्वर पकड़ में आएगा तो बदलेगा, तो आप इधर उधर करो, थोड़ा अनुलोम विलोम करो, ऐसा कह रहे हैं। तो और उस स्वर को जिधर का चल रहा है उस तरफ के स्वर और अंग को दबाने से स्वर बदल जाता है, अर्थात दूसरी तरफ चलने लगता है। स्वरों द्वारा अरहम मंत्र के ध्यान की विधि भी वहाँ लिखी है कई शास्त्रों में, पढ़ देता हूँ, सिर्फ ज्ञान का गेय मात्र बना लीजिए जो बात कही है। वास्तव में ध्यान के संदर्भ में तो जो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान के अंतर्गत जो विधि और पद्धतियां बतलाई थी वही ठीक है। स्वरों के द्वारा अरहम मंत्र के ध्यान की विधि नीचे लिखे अनुसार है। इससे स्वर शुद्ध हो जाता है। सबसे प्रथम नाभि कमल के मध्य में अरहम को चंद्रमा के समान चमकता विचारें, अरहम के समान चमकता विचारें। फिर उसको दाहिने स्वर से बाहर निकालें और चमकता हुआ आकाश में ऊपर की तरफ चला जावे और फिर लौटावें तथा बाएं स्वर से भीतर प्रवेश करावे और नाभि कमल में से ऊपर जाकर ठहरा देवे। भैया मेरे तो ऊपर निकल, दिमाग से निकल रही बातें, क्या कहा है, इसको निकालो और इसको ले जाओ और इसको ये करो। अभी तो जो इन्होंने लिख दी है तो अपन ने पढ़ दी है, क्या कहो भाई साहब, ऐसी बातें है ना।
अब जो प्राणायाम के अंदर विशेष रस रखते होंगे वो लोग इन बातों को जानते होंगे, समझते होंगे, सीखते होंगे। मैंने ऐसा करो, उसको उधर से उधर ले जाओ, उसको उधर से उधर ले जाओ और ऐसा ले आओ। अभी अभी सुन, अब निष्कर्ष निकालते हैं पूरे प्रकरण का। सारभूत बात कहते हैं, असली बात क्या अपन लोगों के जानने के लिए। प्राणायाम का निष्कर्ष ऐसा भी कह सकते हैं। आज जो प्राणायाम की चर्चा की, उस प्राणायाम की चर्चा का सार क्या है? पूरे प्राणायाम की चर्चा करने के बाद में निष्कर्ष क्या निकला? अपन ने अपनी जिंदगी के 40-45 मिनट निकाल दिए इस प्राणायाम के लिए, दे दिए। आखिर प्राणायाम की चर्चा करने का निष्कर्ष क्या निकला? तो कह रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब, निष्कर्ष कह रहे हैं, यह प्राणायाम की विधि उन पुरुषों को लाभकारी है जिनका चित्त कभी स्थिर नहीं होता है, सदा चलायमान रहता है। ये बातें शास्त्रों के आधार पर इस तरह की बातें कही है, जन सामान्य के लिए इस तरह की बातें कही है। स्थिर चित्त वाले को इस प्राणायाम की आवश्यकता ही नहीं है। लोग फिर कह दिया इन्होंने, प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। समापन करते हुए निष्कर्ष निकाल करके कह रहे हैं, भैया अब मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए साथियों में से कोई साथी इस तरह की बात कह देगा, पंडित जी हमारा तो स्थिर नहीं होता, हमारा तो स्थिर नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्वाध्याय के बल पर अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न करें। तत्व ज्ञान के अभ्यास से अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न करें। आपका उपयोग यदि स्थिर नहीं रहता है तो बदल बदल करके पूजा किया करें। पूजा में उपयोग नहीं लगता है ना, बदल बदल करके पूजन किया करें। आपका यदि स्वाध्याय के अंदर उपयोग नहीं लगता है, पढ़ने में आपका उपयोग दौड़ता है, तो आप उच्च स्वर से स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पद्धति में बतला रहा हूं ना, जिनागम की मूल बातें। आप उच्च स्वर से ऊंचे स्वर से जनवाणी लीजिए, स्वाध्याय कीजिए, भक्ति गाना शुरू कर दीजिए। उपयोग को अपने आप उपयोग एकाग्र हो जाएगा। जनवाणी के अवलंबन से उपयोग एकाग्र होगा। और यदि आपको सूर्य सागर जी महाराज साहब का सुनना है तो फिर सुन लो। क्या क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ? स्थिर चित्त वाले को इस प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्राणायाम आर्त रौद्र का भी कारण हो जाता है। इससे ज्यादा कठोर और क्या लिखेंगे? इससे ज्यादा कठोर कहने की आदत महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब की तो नहीं है। इतना कह दिया, मैंने बहुत कह दिया। ध्यान का प्रकरण चल रहा था, प्राणायाम की चर्चा करना बीच में जरूरी था। अदरवाइज लोग ये समझ लेते कि इन्होंने कुछ चैप्टर छोड़ दिया, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से रिलेटेड छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं, हम बातें सब बतलाएंगे, सबका मर्म बतलाएंगे, सबकी बारीकियां बतलाएंगे, सबकी गहराई में जाकर के बात करेंगे आपके बीच में। रहस्य भी बतलाएंगे। रहस्य क्या बतला रहे हैं यहाँ? स्थिर चित्त वाले, अरे चित्त जिसका स्थिर है, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करो। विषय समझ में आएगा तो उपयोग स्थिर होगा। क्या विषय समझने की चेष्टा करो। हम सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं। हमारे समझ में नहीं आएगा तो किसके समझ में आएगा? फिर आएगा। एक बार यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर पढ़ो, दूसरी बार समझ में नहीं आया है तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार समझ में नहीं आया चौथी बार पढ़ो, चौथी बार समझ में नहीं आया पांचवी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अरे कहते हैं एक ही ग्रंथ को यदि जितनी बार पढ़ते चले जाएंगे उसके रहस्य आपके चित्त में और अधिक निकलते चले जाएंगे। जितनी बार आप ग्रंथों को पढ़ेंगे उतनी बार आपके चित्त में उसके रहस्य निकलते चले जाएंगे। ऐसा है। स्थिर चित्त वाले को इस प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राणायाम आर्त ध्यान का कारण हो जाता है। ये प्राणायाम रौद्र ध्यान का कारण हो जाता है। ये प्राणायाम करके जीव प्रसन्न हो रहा है, हाँ, रौद्र ध्यान का कारण बन गया। ये प्राणायाम करते करते दुखी हो रहा है, खेद खिन्न हो रहा है, पीड़ा का चिंतन कर रहा है, तकलीफ मिट जाएगी, तकलीफ मिट जाएगी, तो बोले तुम्हारा ये प्राणायाम करना ये आर्त ध्यान का कारण बन गया। ये प्राणायाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। इसलिए जो प्राणायाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बन जाएगा, क्या जो प्राणायाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बन जाए वो प्राणायाम धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? जो प्राणायाम आर्त रौद्र ध्यान का कारण बन गया, इसका मतलब नरक तिर्यंच का कारण बन गया। भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको उल्लास भाई, जब स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया आर्त रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है, इसका मतलब आर्त ध्यान का कारण बन गया माने तिर्यंच गति का कारण बन गया।
रौद्र ध्यान का कारण बन गया माने नरक गति का कारण बन गया। बी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। ये प्राणायाम करते हुए कहीं ऐसा न हो जाए कि आप तो रौद्र ध्यान का कारण बन जाए। भाई साहब सावधान रहना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तबीयत ठीक करने के लिए ठीक है, आत्मा के लिए नहीं है। कुछ अर्थों में कभी कभी किसी जीव को यदि उपयोग की स्थिरता के अंदर यदि सहयोगी बने तो ठीक है। क्या करते रहे एक ही ग्रंथ का अभ्यास, पकड़ लीजिए समय सार ग्रंथ, पकड़ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और जीवन भर उसको पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। सच कह रहा हूं, ऐसे रहस्य खुलने लग जाएंगे, उसकी गुत्थियां खुलने लग जाएगी, आनंद ही कुछ अपूर्व आएगा। तो ये सब बात ये कह रहे हैं, इसका कारण भी होता है, ये ऊपर बताया जा चुका है। ये बात कोई नहीं तो कह नहीं रहे हैं, ये ऊपर कही जा चुकी है। इसका विशेष स्वरूप यदि कोई जानने का इच्छुक हो तो ज्ञानार्णव से जान लेना, अदरवाइज जितना बतला दिया है उतना जान लेना पर्याप्त है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जितना प्रयोजनभूत था उतनी बात यहाँ बतला दी गई है। इस तरह से अब जाकर के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, ये चर्चाएं संपन्न हो गई अपने यहाँ पर। अब एक है ध्यान का चौथा प्रकरण, जिसे शुक्ल ध्यान कहकर के पुकारा है, उसकी चर्चा हम कल आपके बीच में प्रारंभ करेंगे। कल रात्रि के प्रवचन में जो अपना नियमित जैसा चलता है उसी तरह से अभी की बात को यहीं मैं विराम देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी भी है, इसलिए 2-1 मिनट जल्दी भी छोड़ रहा हूँ। मैं घर नहीं है अभी हम स्मारक है, यहाँ हमारे विद्यार्थियों का नव पल्लव कार्यक्रम है, इसलिए सीधे हम इधर ही आ गए। अब जाएंगे तो अभी तो घर के नजदीक पहुंच गए हैं, ऐसा समझ लो। चलिए जनमानस स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो ज्ञानाणं, नमो गुरुवे संविताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं।